भाई और बहनों, मैं दीप्ति आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने न्यूज़ चैनल किसान न्यूज़ में। मैं हमेशा हमारे पूर्वजों की खोजों के बारे में सोचती हूँ तो बड़ी हैरानी होती है। उनके तौर तरीके सोच समझ हमसे ज़्यादा परिपक्व थे। उन्हें पता था कुट्टू अनाज नहीं है, पर उसके फलों से आटे जैसा पदार्थ तैयार किया जा सकता है। नवरात्रि के व्रत पूरे देश में लोग रखते हैं, श्रद्धापूर्वक अनाज से इत्र फल फलाहारों पर अपना दिन बिताते हैं। उत्तरी भारत में कुट्टू के आटे की पूड़ी व्रत का मुख्य आहार है। बहुत से लोगों ने केवल आटा ही देखा होगा। साबुत कुट्टू कैसा होता है, क्यों हम इसे खा सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। कुट्टू का आटा पूर्णतः व्रत में खाया जाता है। यह अनाज नहीं तो फिर किस चीज़ से बनता है, आइए बताते हैं। कुट्टू को अंग्रेजी में बकव्हीट कहा जाता है। इसे स्यूडो सीरियल कहते हैं, मतलब जो अनाज जैसा लगता है पर ये अनाज नहीं है। इसका किसी तरह के अनाज से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गेहूं अनाज और घास प्रजाति का पौधा है, जबकि कुट्टू बकव्हीट का लैटिन नेम फेगोपाइरम एक्सक्लूलेंट है और ये पॉलीगोनिसिएट परिवार का पौधा है। बकव्हीट पौधे से प्राप्त फल तिकोने आकार का होता है। पीसकर जो आटा तैयार किया जाता है उसे बकव्हीट यानी कुट्टू का आटा कहा जाता है। बकव्हीट का पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसमें गुच्छे में फूल और फल आते हैं। भारत में ये बहुत कम जगहों पर उगाया जाता है। हिमालय के हिस्सों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और दक्षिण के नीलगिरी में, जबकि नॉर्थ इंडिया राज्यों में उगाया जाता है। भारत में इसका प्रयोग व्रत के दौरान खाई जाने वाली चीज़ों में ही होता है। और कहाँ कहाँ होती है इसकी फसलें, जबकि पूरी दुनिया में इसके सबसे ज़्यादा फसल रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन और चीन में होती है। बकव्हीट के आटे से जापान में नूडल्स बनाया जाता है। चीन में इसका सिरका बनता है, जबकि अमेरिका और यूरोप में बकव्हीट केक, बिस्किट, पैनकेक, चीला बनाया जाता है। पोषण से भरपूर और फायदेमंद, जिन्हें गेहूं से एलर्जी हो और उनके लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें मैग्नीशियम, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, फॉलेट, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट प्रोटीन भी होता है, जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करता है। सेलिएक रोग से पीड़ितों को भी इसे खाने की सलाह दी जाती है। चूँकि कुट्टू के आटे को चबाना आसान नहीं होता, इसलिए इसे 6 घंटे पहले भिगोकर रखा जाता है। फिर इन्हें नरम बनाने के लिए पकाया जाता है ताकि आसानी से पच सके। इसमें ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए इसे बांधने के लिए आलू का प्रयोग किया जाता है। कुट्टू 75% जटिल कार्बोहाइड्रेट है और 25% हाई क्वालिटी प्रोटीन। वजन कम करने में बेहतरीन मदद करता है। इसमें अल्फा लाइनोलेनिक एसिड होता है, जो HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, LDL को कम करता है। ये अघुलनशील फाइबर का अच्छा स्रोत है और गॉल ब्लैडर में पथरी होने से बचाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के मुताबिक 5% ज़्यादा घुलनशील फाइबर लेने से गॉल ब्लैडर की पथरी होने का खतरा 10% कम हो जाता है। फाइबर से भरपूर और ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होने से ये डायबिटीज़ वालों के लिए बेहतर विकल्प है। कुट्टू के आटे का ग्लिसेमिक इंडेक्स 47 होता है। कुट्टू के आटे में मौजूद चाइरो इनोसिटॉल की पहचान डायबिटीज़ रोकने वाले तत्व के रूप में की गई है। कुट्टू की यही विशेषताएं उसे बनाती हैं विशेष। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ नए विचारों और जानकारियों के साथ। धन्यवाद।